बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इमेजिन करो आपको एक ऐसे मुल्क में पढ़ने का मौका मिल रहा है जहाँ ना तो आपको कोई ट्यूशन फीस देनी है, आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, फ्री अकोमोडेशन भी दी जाएगी और जितने भी एक्सपेंस होंगे इस दौरान आपके सारे कवर किए जाएंगे। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि आइल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ प्रोग्राम्स के अंदर। आप एमओआई की बेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। आज की वीडियो आपके लिए कंप्लीट प्रोसेस है सऊदी अरेबिया स्कॉलरशिप के लिए, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक पीडीएफ बना के रखी है। इस पीडीएफ के अंदर आपको बताया गया है कि वाई चूज सऊदी अरेबिया, टॉप यूनिवर्सिटीज, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप बेनिफिट्स, हर चीज़ यहाँ पर तफसील से कवर की गई है। स्टडी इन सऊदी अरेबिया के नाम से ये पीडीएफ है। वाई चूज सऊदी अरेबिया। 100% फ्री ट्यूशन फीस माफ़ कर दी जाएगी, मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा 800 से लेकर 1200 सऊदी रियाल, फ्री अकोमोडेशन दी जाएगी, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस दी जाएगी, फ्री रिटर्न टिकट दी जाएगी। उसके बाद आपको इस्लामिक इन्वायरमेंट देखने को मिल जाएगा और ग्लोबली रिकग्नाइज डिग्री दी जाएगी जब आप यहाँ से अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लोगे। अब स्क्रॉल डाउन करके टॉप यूनिवर्सिटीज़ को देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी आती है, किंग साउद यूनिवर्सिटी आती है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना। इसके अलावा आपको यहाँ पर किंग फाहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। इसके अलावा आपको यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल जाएंगी और अवेलेबल प्रोग्राम्स के अंदर BS, MS एंड PhD प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप टाइप एंड बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। सऊदी अरब जो है आपके लिए यहाँ पर डिफरेंट स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा यूनिवर्सिटी बेस्ड भी स्कॉलरशिप्स आती हैं और इस्लामिक स्कॉलरशिप भी आती हैं। तो कॉमन बेनिफिट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फुल कवरेज दी जाएगी, मंथली अलाउंस दिया जाएगा, फ्री हाउसिंग के लिए आपको जितने भी एक्सपेंस वगैरह हैं वो सारे कवर किए जाएंगे या आपको रिहाइश के लिए कोई जगह प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह हर चीज़ इसके अंदर कवर है। मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगर आप BS के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि 12 साल एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आप MS के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए जो कि तकरीबन 16 साल आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए यानी कि आपने जो है BS किया हुआ हो। फिर PhD प्रोग्राम के अंदर मास्टर्स डिग्री है, 18 साल की आपकी डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास जो है वो है मिनिमम आपके पास 70 से 80% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि अगर आपकी CGPA 3 है और या इससे अबव है तो आप अप्लाई कर सकते हो आउट ऑफ 4, यानी कि 3.0 से अबव वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो 17 से 25 साल के लोग जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 17 से 25 साल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं BS प्रोग्राम के लिए। MS के लिए थोड़ी सी उम्र ज़्यादा होगी और PhD के लिए उससे ज़्यादा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आइल्स के बगैर भी आपको एडमिशन दे देती हैं। आपको MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, तो उसकी बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अंदर ये मेंशन होता है कि आपने जितने भी अपनी प्रीवियस एजुकेशन किया है वो आपने इंग्लिश मीडियम के अंदर किया है, यानी कि जितने भी आपने कोर्स पढ़े हैं वो सारे इंग्लिश के अंदर थे और आप इस काबिल हो कि आप फर्दर अपनी एजुकेशन को इंग्लिश के अंदर कंटिन्यू कर सकते हो। फिर इसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एकेडमिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके बाद आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास अपडेटेड CV होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास जो है रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। मैक्सिमम आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए रिकमेंडेशन लेटर। उसके बाद आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट है जिसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट होनी चाहिए, इसका टेम्पलेट भी आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर आ जाओगे तो एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर आपको बताया गया है कि सबसे पहले आपने अपने यूनिवर्सिटी को और कोर्स को यानी कि सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है। उसके बाद आपने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अकाउंट को क्रिएट करना है, एप्लीकेशन को फिल करना है और उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। इसकी डेडलाइन की बात की जाए तो आपको लास्ट डेट जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी 21 मई 2026, तो आप 21 मई 2026 तक अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये सारी PDF है, आप इसको अच्छे तरीके से देखोगे, आपके जितने भी डाउट्स हैं उम्मीद करता हूँ सारे क्लियर हो गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले आपने स्टडी इन सऊदी अरेबिया लिखकर सर्च करना है गूगल के ऊपर। जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने ये सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपने सबसे पहली वाली वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे
तो आपके सामने पेज ओपन होगा। अब जैसे ये पेज ओपन होता है तो आपके सामने यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ आ रहा है और स्टडी इन सऊदी अरेबिया लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने स्टडी इन सऊदी अरेबिया प्लेटफॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये वही वेबसाइट है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको ये अरेबिक लैंग्वेज के अंदर देखने को मिल रही है। आपने इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, या तो आप गूगल एक्सटेंशन को यूज़ करके यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर दो, तब ये इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगी। या फिर आप एक और काम कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपके सामने ये अरेबिक लैंग्वेज लिखी हुई आ रही है, तो आपने यहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करके इसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर देना है। जैसे ही आप इंग्लिश के ऊपर कन्वर्ट करोगे तो आपकी जितनी वेबसाइट है वो इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और आपको बार बार जो है वो ट्रांसलेट टू इंग्लिश नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी मुकम्मल जान छुट जाएगी इस प्रोसेस से। अब ये एक दफ़ा आपने ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर दिया, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, तो आपको बार बार जो है वो इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एकेडमिक कैलेंडर 2026 देखने को मिल रहा है। 19 अप्रैल से एप्लीकेशन स्टार्ट है और 21 मई तक यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट रहेंगी, यानी कि इसकी जो डेडलाइन है वो 21 मई 2026 है। तो ये मैंने आपको पीडीएफ के अंदर भी बताया था कि इसकी डेडलाइन 21 मई 2026 है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन सऊदी अरेबिया आ जाएगा और यहाँ पर आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूशन देखने को मिल जाएंगे। तकरीबन यहाँ पर ये कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 9 और 4 36 और 6 42 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस पोर्टल के अंडर आ रही हैं। इसके अलावा शो मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ अलहदा देखने को मिल जाएंगी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अलहदा देखने को मिल जाएंगी। इस तरीके से आप यहाँ पर इनके प्रोग्राम्स भी देख सकते हो, जिस तरह के किंग खालिद यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर 230 प्रोग्राम है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना 165। इस तरीके से आप प्रोग्राम भी देख सकते हो। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देखना चाह रहे हो तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी नाम आगे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर फाइंड प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करना है। आप देखना चाह रहे हो कि आपके प्रोग्राम यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ पर फाइंड प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अरेबिक लैंग्वेज में भी देखने को मिल रहा है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले आपने इस फिल्टर को देखना है। यहाँ पर ऑल सेलेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आपको बैचलर, मास्टर और पीएचडी के सारे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। अब आप ये चाहते हो कि आपके सामने सिर्फ बैचलर्स के प्रोग्राम है, तो आपने बैचलर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जितने भी बैचलर्स के प्रोग्राम है वो आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि मास्टर्स के प्रोग्राम है तो आपने मास्टर्स के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने मास्टर्स के जितने भी प्रोग्राम है वो आपके सामने आ जाएंगे। इसी तरीके से पीएचडी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने जितने भी पीएचडी के प्रोग्राम है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो वेबसाइट लोड होने में थोड़ा टाइम ले रही है, जैसे ये लोड होती है तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीएचडी के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम हैं। स्टूडेंट्स, ये वेबसाइट जो है वो लोड हो चुकी है। आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर पीएचडी के प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर अपने पीएचडी के भी प्रोग्राम देख लेने हैं। अब आप चाहते हो कि आप किसी एक प्रोग्राम को सर्च करो, जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हो और आप मास्टर्स के अंदर या पीएचडी के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपने उस फिल्टर के ऊपर दोबारा वापस आ जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मास्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मास्टर सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं आकर सर्च करूँगा अपना प्रोग्राम, जैसे कि कंप्यूटर लिखता हूँ। तो जैसे ही कंप्यूटर लिखकर यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये कंप्यूटर के प्रोग्राम आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम हैं आपके सामने आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर सेल्फ वालों के लिए यहाँ पर फीस देखने को मिल रही है, जो कि आपके सामने आ गई है कि 2 साल के लिए इतनी फीस है, तो ये सेल्फ वालों के लिए है। अब आप कहोगे कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप की तरह है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए आपने एक और फिल्टर लगाना है, आपने स्कॉलरशिप टाइप के ऊपर आना है। जैसे ही आप स्कॉलरशिप टाइप के ऊपर आओगे आपने यहाँ पर फुल स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप पार्शियल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप पार्शियल स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सेल्फ के ऊपर पढ़ना चाह रहे हो तो आपने पेड स्टडी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फिलहाल हमारा गोल ये है कि हम यहाँ पर फुल स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करें, तो हमने फुल स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से अब आपके सामने जितने भी प्रोग्राम आएंगे उसके अंदर स्कॉलरशिप ऑफर हो रही होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये टैग लग के आगे है कि फुल स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप। तो आपके सामने ये जितने भी प्रोग्राम हैं वो स्कॉलरशिप के अंदर आ रहे हैं और कंप्यूटर साइंस के हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप कंप्यूटर साइंस हटा दोगे तो आपके सामने जितने भी प्रोग्राम होंगे फुल स्कॉलरशिप के अंदर जो कवर हो रहे होंगे डिफरेंट फील्ड्स के, तो वो आपके सामने डिफरेंट फील्ड्स के स्कॉलरशिप के प्रोग्राम भी आ जाएंगे। और उनके नीचे आपने बस ये सिलेक्ट करना है कि आपकी फुल स्कॉलरशिप सिलेक्ट हो और आपने यहाँ पर टैग देख लेना है कि फुल स्कॉलरशिप का टैग उस प्रोग्राम के आगे होना चाहिए, तभी वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर करेगा। तो ये चीज़ मैंने आपको समझानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको तफसील से जो है समझ आ गई होगी।
अब एक और चीज़ जो है जो बहुत से बच्चे मिस कर देते हैं वो होता है स्टडी प्रोग्राम के, वो स्टडी प्रोग्राम किस लैंग्वेज के अंदर ऑफर हो रहा है। तो उसके लिए भी आप यहाँ पर एक फ़िल्टर इस्तेमाल कर सकते हो लैंग्वेजेस का। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपने यहाँ पर हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने जितने भी प्रोग्राम हैं वो इंग्लिश के अंदर ऑफर हो रहे होंगे। तो आपकी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि आप किस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहे हो। ये आपका डर ख़त्म हो जाएगा कि ये ना हो कि वो अरेबिक लैंग्वेज के अंदर ऑफर हो रहा हो और आप उसके अंदर अप्लाई कर दो और आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े, क्योंकि आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो सबमिट करवाना होता है। तो उसके लिए आपने ये करना है, आपने यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपने इन फिल्टर्स को अच्छे तरीके से जो है इस्तेमाल कर लेना है। दो ही मेन यहाँ पर फिल्टर थे, एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप वाला और यहाँ पर लैंग्वेज वाला। तो आपने यहाँ पर फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी सिलेक्ट कर लेनी है और इंग्लिश लैंग्वेज का फिल्टर भी सिलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको जो है मुश्किल ना पेश आए और जितने भी प्रोग्राम हैं वो इंग्लिश के अंदर ऑफर हो रहे हो। तो इस तरीके से आपने ये इंग्लिश लैंग्वेज वाला फिल्टर भी लाजमी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी थी वो कवर कर ली हैं। अब हम चलते हैं अपने अप्लाई प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपने साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है और जितने भी आपको लिंक्स बताए गए हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो आपने उसकी भी टेंशन नहीं लेनी, आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने साइन अप करना है। अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है तो आपने यहाँ पर क्रिएट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये डिटेल्स आ जाएंगी। आपने इसको फिल करना है, इस फॉर्म को फिल करना है। तो फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है पासपोर्ट से देखकर। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस डालना है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, जेंडर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और क्रिएट अकाउंट कर देना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपने अकाउंट को क्रिएट करके फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से आप डैशबोर्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल कर देनी है। इसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा वेट करोगे। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपना ईमेल चेक करो। तो जैसे ही आप अपने ईमेल के ऊपर आओगे, जो आपने ईमेल दिया होगा, तो आपने उसको ओपन करके रिफ्रेश कर लेना है। जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करोगे। वेट करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश होएगा और यहाँ पर आपके पास स्टडी इन सऊदी अरेबिया के नाम से एक लिंक आ जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने एक्टिव योर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही एक्टिव योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो अकाउंट एक्टिवेटेड लिखा हुआ आ जाएगा। आपने साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन इन के ऊपर क्लिक करोगे और आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो तो वो सेव होकर आ जाएगा। आपने साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा थोड़ी सी देर के बाद। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे ही ओपन होता है फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा, योर प्रोफाइल इज़ इनकम्प्लीट, कंप्लीट इट टू अप्लाई टू एकेडमिक प्रोग्राम्स। तो आपने यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप डैशबोर्ड के ऊपर आ जाओगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा यूज़र नेम भी आ चुका है और यहाँ पर आपने पर्सनल डाटा फिल करना है, उसके बाद बेसिक डाटा फिल करना है, उसके बाद एडिशनल डाटा फिल करना है और क्वालिफिकेशन एंड अटैचमेंट को फिल करना है। तो जैसे आप ये फिल करोगे, अभी 7% के ऊपर है, तो जैसे आप इसको 100% कर लोगे तो फिर आप आगे प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी पर्सनल डाटा जो है वो आ चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है। इसके बाद आपने आईडी टाइप बतानी है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपने अपना पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। जैसे ही पासपोर्ट सेलेक्ट करोगे यहाँ पर पासपोर्ट नंबर दोगे, XYZ या जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है, तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है डमी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस ये बता देना है। तो आपने यहाँ पर पाकिस्तान सर्च करना है। अपना कंट्री सर्च करोगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ बताओगे कि आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो XYZ जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दोगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर बताना है अपने हिसाब से, तो मैं यहाँ पर सिंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद डिसेबिलिटी स्टेटस बताना है। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस करोगे, अगर नहीं है तो आपने नन के ऊपर ही रहने देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपने फ़ोटो अपलोड करनी है और यहाँ पर अपना पासपोर्ट अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो मैं यहाँ पर अपनी फाइल अटैच करता हूँ, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर अपने फ़ोटो को अपलोड कर देना है, उसके बाद पासपोर्ट अपलोड कर देना है। अपलोड तो आपको करना ही आता होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपने अपनी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरीके से आपने अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। सिर्फ आपको समझाने के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर अपलोड कर दी है फर्जी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने बेसिक डाटा आ जाएगा। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपने देखकर अपने तरीके से जो है अपनी फाइल को अपलोड करना है। ये ना हो कि आप रैंडमली कोई चीज़ अपलोड कर रहे हो
तो आपकी प्रोफाइल ख़राब हो सकती है। आपने उसी चीज़ को अपलोड करना है जो आपसे पूछा जा रहा है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर चीज़ें अपलोड की हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर एड्रेस डाटा बताना है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस बताओगे, यहाँ पर आपने अपना कॉन्टैक्ट एंड सोशल मीडिया के बारे में बता देना है। तो सबसे पहले आप इसको फिल करोगे, उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं इसको फिल करके सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ, फिर एडिशनल डाटा को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अपना एड्रेस डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है। जो आपने पिक्चर अपलोड की थी उसका साइज़ जो है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी रिस्ट्रिक्शन है, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। आपका जो फाइल साइज़ है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जैसे ही आप ये फिल कर दोगे, उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डाटा आ जाएगा। अब एडिशनल डाटा में आपने बताना है अपने हिसाब से। उसके बाद आप यहाँ पर रीज़न लिखोगे कि आप क्यों सऊदी अरेबिया के अंदर पढ़ना चाह रहे हो, XYZ जो भी आप लिखना चाह रहे हो वो आप यहाँ पर लिख दोगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। फिल करने के बाद जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करोगे, उसके बाद आपने यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन डाटा, आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने सर्टिफिकेट, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है। उसके बाद हाई स्कूल डिप्लोमा, उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डिग्री अपलोड करनी है, बैचलर की, मास्टर की, अगर PhD है तो PhD की। जो आपके पास अवेलेबल डिग्री है या जो आपने की हुई है एजुकेशन, वही आपने अपलोड करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लोगे, जो आपके पास है वो आप अपलोड करते जाओगे 1 बाय 1 करके। फिर उसके बाद अटैचमेंट के अंदर आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मेडिकल रिपोर्ट अपलोड करनी है, उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर, CV। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। जो कुछ आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अगर आप कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाह रहे हो तो आपने अदर अटैचमेंट में वो यहाँ पर अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो मैं 1 बाय 1 करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करता हूँ, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ें अपलोड करने से पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अपलोड एनी सर्टिफिकेट्स और टेस्ट स्कोर यू हैव, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑप्शनल। तो ये ऑप्शनल है, जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो आप अपलोड कर दो, और जो आपके पास नहीं है वो आपके लिए ऑप्शनल हैं, वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे जो हैं वो कमेंट में यही बात करेंगे कि जो है हमारे पास फलाना टेस्ट नहीं है, हमारे पास फलाना टेस्ट नहीं है। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं वो आपने अपलोड कर देने हैं, बाकी जो आपके पास नहीं है उसको आप स्किप कर दो, वो ऑप्शनल है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको फिल किया है, क्वालिफिकेशन एंड अटैचमेंट्स को। सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन डाटा को आप देखोगे तो यहाँ पर बैचलर्स की डिटेल दिया है कि मेरी एजुकेशन बैचलर्स है फॉर एग्जांपल। उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया कि कंट्री, किस कंट्री से मैंने किया, पाकिस्तान। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम बता दिया, उसके बाद स्केल बता दिया कि 4 स्केल होता है पाकिस्तान में। उसके बाद यहाँ पर बताओगे कि स्कोर क्या था, यानी कि GPA क्या थी, तो मैंने यहाँ पर फर्जी 3 लिख दी है। फिर उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट यानी कि अपना फाइल अटैच कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो file.pdf के नाम से है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए। बाकी जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होगे आपने उसका नाम लिखकर .pdf अपलोड करनी है। उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दोगे। इसके बाद आपके पास ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो आपने अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पर ये सेव होता है, इसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, कंग्रेचुलेशन योर प्रोफाइल हैज़ बीन कंप्लीटेड। जैसे ही आपकी ये प्रोफाइल 100% हो जाएगी कंप्लीट, इसके बाद आपने अप्लाई फॉर प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे अब आप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली है, जैसे कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर एक्सप्लोर प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पर प्रोग्राम्स आ जाएंगे जो जो अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। अब यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने अपने प्रोग्राम को सर्च कर लेना है जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे हो। तो जैसे कि ये एक केमिस्ट्री का प्रोग्राम है, इसके बाद और ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है, और यहाँ पर फीस जो है वो 0 लिखी हुई आ रही है क्योंकि ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ से आपने अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे हो। तो मैं सर्च कर रहा हूँ कोई कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम मुझे मिल जाए यहाँ पर, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको आपका प्रोग्राम नहीं मिल रहा इस यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपने उसी तरीके को फॉलो करना है जो कि मैंने आपको पहले बताया था। आपने फाइंड प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आकर आपने पोर्टल के ऊपर अपने फिल्टर्स को यूज़ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप टाइप फुल सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद लैंग्वेज को मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ,
और यहाँ पर मैं आकर कंप्यूटर सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही कंप्यूटर सर्च करूँगा तो अब मेरे पास जितने भी प्रोग्राम हैं वो कंप्यूटर के आगे हैं, और यहाँ पर मैं अपना मास्टर का फ़िल्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही ये सारे फ़िल्टर सेलेक्ट कर लूँगा, अब मेरे पास ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं जो कि कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। तो यहाँ पर मैं एक यूनिवर्सिटी को सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद देख लेता हूँ कि इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आप उसकी डिटेल्स को देख लेते हो, और अगर आप व्यू डिटेल्स नहीं करना चाह रहे तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हो। इसके बाद जो मैंने पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी उसके अंदर कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम ऑफर नहीं हो रहा था, तो इस तरीके से आपको ये सर्च करना भी आ गया है कि किस तरीके से आपने यूनिवर्सिटीज़ को देखना है, और अगर उनके अंदर प्रोग्राम ऑफर नहीं हो रहा तो फिर आपने फाइंड प्रोग्राम के ऊपर आकर यहाँ पर फिल्टर्स को यूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने जो है अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जो कि मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहली वाली यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया आपको समझाने के लिए, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसकी जो है डिटेल आ जाएगी मेरे सामने कि इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश के अंदर है, ड्यूरेशन 2 साल का है, और जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट टाइप इंटरनेशनल है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर ऐड टू प्रेफरेंस, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हो तो इसके ऊपर आपने प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ये ऐड हो जाएगी, अब आप यहाँ पर देखोगे प्रेफरेंस एडिट सक्सेसफुली, तो इस तरीके से आपकी ये जो प्रेफरेंस है यहाँ तक ऐड हो जाएगी। अच्छा, जैसे ही आप एडिट कर लोगे अपनी प्रेफरेंसेस को, यहाँ पर आप इंक्लूड बेनिफिट्स को भी देख सकते हो, जैसे कि ट्यूशन वेवियर। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि मंथली स्टाइपेंड है, अकोमोडेशन है, मंथली इंश्योरेंस है और ट्रैवल टिकट्स है। तो ये तमाम वही बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर देखोगे सिमिलर प्रोग्राम्स। इसी के अकॉर्डिंग आपको सिमिलर प्रोग्राम्स भी देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम भी आपके सामने आ गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैचलर्स का प्रोग्राम है। अगर आप मास्टर्स के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हो तो मास्टर के अंदर भी यहाँ पर प्रोग्राम है। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पर प्रेफरेंसेस ऐड कर लोगे, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर माई प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही माई प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर 25 प्रेफरेंसेस यानी कि 25 प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई से यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो प्रेफरेंसेस इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने अपनी लिस्ट के अंदर यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटीज़ को और प्रोग्राम को ऐड करते जाना है। जैसे ही आप ये प्रोग्राम्स को ऐड करते जाओगे, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जो इसकी डेडलाइन है वो 21/5/2026 है। इसके बाद जो है आप यहाँ पर अपनी लिस्ट को ऐड या डिलीट नहीं कर सकते। तो अभी आपके पास टाइम है, आप 25 प्रोग्राम तक यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, आप इसको डिलीट कर दोगे तो ये आपकी प्रेफरेंसेस लिस्ट से जो है वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी और प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हो, फाइंड प्रोग्राम के ऊपर आओगे और यहाँ पर आप अपने फिल्टर्स को यूज़ करोगे। तो फिल्टर मैं दोबारा यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर इंग्लिश अप्लाई कर दिया है, फुल स्कॉलरशिप के ऊपर हमने सेलेक्ट कर दिया है। फुल स्कॉलरशिप के बाद कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर अपना मास्टर्स का प्रोग्राम सेलेक्ट कर दिया है। तो जैसे ये सारे फिल्टर्स इस्तेमाल कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने इस यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर भी ये आ गया है और यहाँ पर आपको बेनिफिट्स वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद आपने ऐड टू प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड टू प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करोगे तो ये प्रोग्राम भी आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रेफरेंसेस के अंदर आ जाएगा। अब आप दोबारा यहाँ पर आके क्लिक करोगे और माई प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही माई प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करोगे, अब आप देखोगे कि आपके पास पहली वो यूनिवर्सिटी जिसके अंदर हमने ऐड किया था और दूसरी अब जो हमने ऐड किया है वो दोनों यूनिवर्सिटीज़ इस लिस्ट के अंदर आ गई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2/25 आ गया, यानी कि 2 प्रोग्राम हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। इस तरीके से आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। इतनी तफसील से आपको कोई भी नहीं बताता, तो काइंडली आपने जो है सपोर्ट दिखानी है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना है ताकि औरों का भी भला हो सके। तो मिलते हैं एक और फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो काइंडली इन वीडियोस को भी देख लें और यहाँ पर भी अप्लाई करें। इसके अलावा स्टडी इन इटली के नाम से 2026-27 की प्लेलिस्ट है, उसको भी देखें और वहाँ पर भी अप्लाई करें। मिलते हैं एक और फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।